अगर तुम भी मिडिल क्लास के घर से बिलोंग करते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशली। देखो, एक रहता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के नीचे, मिडिल क्लास के ऊपर रहते हैं प्रिविलेज घर से। सबसे पहले तो एग्जांपल बता देता हूँ कि मिडिल क्लास होता क्या है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, कुछ स्किल्स सिखाने के लिए, टाइमिंग के लिए, अच्छी डाइट, फूड के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता है अगर, तो वो मिडिल क्लास है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक बहुत अच्छा स्कूल है जहाँ पे प्रिविलेज घर के बच्चे आते हैं, बहुत महंगे घर से बिलोंग करते हैं, लैविश लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं। वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, अच्छे क्लास, अच्छा ट्यूशन, कोचिंग, यू नो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स भी, सारी चीज़ें वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिम, डाइट, फूड वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह। बट वहीं पे जहाँ पे तुम्हारा स्कूल रहता है वो एकदम लो एफर्ट रहता है। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ही फोकस किया जाता है, बस तुम्हें किसी तरह 10th 12th तक पास करा दिया जाए, हमारा काम खत्म। एकदम लो फीस रहती है वहाँ पे, हर तरीके के बच्चे आते हैं, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इवन अपर क्लास भी। ठीक है, अभी यहाँ पे होता क्या पता, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम मिडिल क्लास हो तो अपने दिमाग से 3 चीजें निकाल देना: जॉय, टाइम पास, और प्लेजर सीख करना। मतलब आज से तुम्हें एंजॉय करना, टाइम पास करना, प्लेजर सीख करना, ये तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि एक प्रिविलेज घर का बंदा अफोर्ड कर सकता है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आजकल मिडिल क्लास की हालत इतनी खराब है कि अगर डाइट का सिर्फ एक पोषक तत्व वाला खाना हो, जहाँ पे अगर उसको तुम बोलोगे कि पूरे फैमिली के लिए एक प्रॉपर डाइट हो, प्रोटीन सिर्फ अफोर्ड कर पाए, तो वो प्रोटीन भी अफोर्ड नहीं कर पाती, वो भी उन्हें महंगा लगता है। और वहीं पे एक प्रिविलेज घर का बंदा रहेगा, जो उससे किसी भी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। उसकी डाइट, स्कूलिंग, क्लासेस, स्पेशल क्लास, कोचिंग वगैरह सब होगी, फूड अच्छा होगा, और ऐसे न्यूट्रिशन फूड उसको मिलेंगे बचपन से ही जिससे उसका दिमाग तेज होगा। जैसे कि बादाम, काजू, प्रोटीन से भरी हुई डिशेज, हेल्दी। बाहर भी खा रहा होगा वो खाना, महंगे वाले रेस्टोरेंट पे, जगह पे। तुम्हारे जैसे नहीं, हम मिडिल क्लास लोगों जैसे ठेले पे गंदगी में खा रहे हो, लिटरली, लाइक देर इज नथिंग टू डू। मेरे कहने का मतलब तुम समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मिडिल क्लास वालों की हालत ऐसी है कि अगर अगर बच्चा बोल दे कि बेटा, पापा मुझे डांस क्लास सीखना है, मेरे को डांस जाना है, पापा वहाँ पे बोल नहीं पाता। पापा वो बोल देता है कि बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई कर, वो ही अच्छा है तेरे लिए। जब भी पापा भी चाहते कि मेरा बेटा जाए डांस सीखे, बट बाप क्या करेगा, मजबूर है। क्योंकि बाप को पता है अगर मैं ये बोल दूंगा कि मैं फीस नहीं भर पाऊंगा या फिर मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मेरे को किस नज़रों से देखेगा मेरा बेटा। इसलिए पापा भी खुद से भी झूठ बोलते हैं, अपने बच्चे से भी झूठ बोलते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब है, अगर तुम मिडिल क्लास घर से हो ना, लुक एट योर सेल्फ, पहले अपने आप को आईने में देखो। एक ज़रूरी चीज़ जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी है, जो जानवर भी अफोर्ड कर पाते हैं, एक अच्छी नींद, एक अच्छी पोषक तत्व वाली डाइट, और एक अच्छा घर। अगर तुम इन तीनों में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अभी, देन यू हैव टू बी गेट आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन। तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे टाइम पास, मूवीज, जो है एन्जॉयमेंट, प्लेजर सीख करना, पार्टीज में जाना, नहीं भाई, तुम नहीं कर पाओगे। एक प्रिविलेज घर का बंदा अच्छी सी स्कूल में पढ़ेगा, अगर मान लो उसके पास 10 ऑप्शंस रहेंगे, तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, जॉब करके पढ़ाई करो, उसके बाद में सैलरी पाओ। उसमें भी 0 बट्टा सन्नाटा, अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई गारंटी नहीं है कि भाई तुम्हें जॉब मिलेगी। ऑफकोर्स नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई तुम्हें सिर्फ रटवाया गया है स्कूल में,
तुम्हें ना बोलना आता है, तुम्हें ना बात करना आता है, एक इंटरव्यू कैसे देना वो भी तुम्हें नहीं पता। जब तुम 100-200 इंटरव्यू देते देते हो तब जाके तुम्हें पता चलता है, तब तक लेट हो चुके हो, एज हो चुकी है। और वहीं पे एक बच्चा है जिसके आजू बाजू पूरे अमीर लोग भरे हुए, अमीर लोगों के बच्चे। अगर वो पापा के यहाँ पे सेट नहीं हुआ, उसके पापा के बिजनेस में, तो अपने फ्रेंड के साथ किधर सेट हो जाएगा। उसके पापा के फ्रेंड होगे जो डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसकी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी। अगर उसके पापा के बिजनेस में काम नहीं करेगा तो फिल्म सिटी में काम कर लेगा। अगर फिल्म सिटी में काम नहीं कर रहा होगा तो स्कूल में लाइक बहुत से ऐसे लोग होंगे जिससे उसकी फ्रेंडशिप होगी। और अगर मान लो फ्रेंडशिप है भी नहीं, लाइक उसके पापा के पास सब कुछ है, उसका पापा कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकाल ही लेगा। और वहीं पर अगर मान लो तुम आज के टाइम पे ये सोचते हो कि भाई मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारूंगा, मज़े मारूंगा, एन्जॉयमेंट करूंगा, नो ब्रो। सबसे पहले तुम्हारा काम है क्या, अगर तुम 18 के ऊपर हो जाते हो तो तुम्हें अपने पढ़ाई का खर्चा खुद निकालना पड़ता है। तुम्हें अपनी नींदें हराम करनी पड़ती हैं पढ़ाई के लिए। वहीं पे एक दूसरा बंदा है, वो जब तक पढ़ रहा है 20 का हो गया, 21 का हो गया, 23, 24, 25, 26 का हो गया, 28 तक का हो गया, अभी भी पढ़ रहा है वो। और कैसे पता, फॉरेन में जाके आराम से रह रहा है, आराम से पढ़ रहा है कनाडा वगैरह में जाकर, और वहीं पे जाके सेटल भी हो जाता है, उससे काम भी मिल जाती है, जॉब भी मिल जाती है। और वहीं पे तुम लोग या फिर मेरे जैसे लोग, दे आर स्टक इन लूप, एक लूप में फंसे हुए बस। अभी देखो, तुम्हारा ये वीडियो देखने का काम था, मेरा बोलने का काम था, ठीक है। अभी तुम्हें और एक काम करना है कि इस चीज़ को फॉलो करना है कि नहीं। अपने आप को आईने में देखना, अपनी फैमिली का चेहरा देखना, अपने पापा का चेहरा देखना, क्या है क्या नहीं। उसके बाद में अगर तुम्हें एंजॉय करने का मन हो, फन करने का मन हो, प्लेजर सीख करने का मन हो, टाइम पास, मूवीज़ वगैरह, वीडियोस वगैरह, नशा वगैरह, सिगरेट, ड्रग्स, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ अगर तुम्हें करने का मन हो, तो ब्रो मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें उस कीचड़ में ही रहना पसंद है। आई थिंक सो, तुम्हें उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना है। यू लाइक टू उन दैट। अगर तुम मान लो 18 के हो गए हो तो तुम्हें अपना खर्चा खुद से निकालना स्टार्ट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हें पता है कि भाई नहीं, मैं नहीं हूँ प्रिविलेज घर से, मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर पाते, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ। 18 के हुए, खुद से काम करो। जब काम करोगे तब बाहर जाओगे। जब बाहर जाओगे तब लोगों से मिलोगे, जुलोगे, अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होगा, बात होगी। भले ही लोअर क्लास पे काम करोगे, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा होटल में काम कर रहा है, एक बंदा है जो खाना खाना है बहुत अमीर प्रिविलेज घर से, और तुम वहाँ पे वेटर बने हुए हो, कहीं ना कहीं उसके नज़रों में तो तुम गिरोगे। मतलब वो तुम्हें कम से कम देखेगा तो सही कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो। बाहर जाओगे तभी तुम्हें दुनियादारी समझने आएगी, और जितना जल्दी दुनियादारी समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना तुम ज़मीन से जुड़े हुए रहोगे, और तुम्हें फटाफट पता चलेगा कि भाई नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा, लाइफ बढ़ना पड़ेगा, वरना मेरा ऐसा दिन आएगा, मेरे पापा ने तो मुझे पढ़ा लिया, बड़ा कर लिया, बट मैं अपने बच्चों को नहीं कर पाऊंगा यार। क्योंकि इन फ्यूचर पहले तो मिडिल क्लास होना इज लाइक ओके, बट अभी का टाइम जैसा चल रहा है ना ब्रो, मिडिल क्लास लाइक टाइमिंग इज लाइक मिडिल क्लास होना मतलब एक कर्स है, एक श्राप की तरह हो गया। समझ रहे हो तुम्हें वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी जो एक प्रिविलेज घर का बंदा अफोर्ड करता है। गुड फूड, गुड क्लोथ्स, महंगी वाली चीज़ें, आईफोन लेना, बेकार की चीज़ें लेना, बेकार की चीज़ों में वेस्ट करना पैसे, टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग। यू कांट अफोर्ड दैट, और कभी अफोर्ड कर भी नहीं पाओगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तुम्हें एक ही टाइम पे अपनी पढ़ाई पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, अपने लुक्स पे, सब पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि वॉट एवर पीपल से एवरीथिंग्स मैटर,
जब तुम बड़े हो जाते हो, अडल्ट हो जाते हो, तो सब मैटर करते हैं, तुम्हारे लुक्स भी, मनी भी, तुम कितने स्ट्रांग हो फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। एक प्रिविलेज घर का बंदा गर्लफ्रेंड बनाएगा, उसके साथ ब्रेकअप करेगा, उसका टाइम पास होगा, बाहर जाएगा, उसका पप्पा अच्छी थेरेपी भी लगवा देगा उसके लिए। तुम ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर वो ड्रग एडिक्ट हो गया तो उसका बाप अपने आप छुड़वा, बहुत अच्छे से छुड़वा लेगा। उसके लिए एक थेरेपी सेशन बुलाएगा। क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। किसी मानसिक तनाव कम करने के लिए कुछ रहता है, डॉक्टर वगैरह, उसको भी बुला लेगा, स्पेशलिस्ट को। एडिक्शन वगैरह सब छुड़वा लेगा। तुम कर पाओगे? वो एडिक्शन छोड़ने के बाद अपने पापा के बिजनेस में अच्छा काम करने भी लगेगा। तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है। तो तुम्हें इवेंचुअली बिना अपना टाइम गवाए, एनर्जी, मनी गवाए, तुम्हें बहुत जल्दी संभलना पड़ेगा और बहुत जल्दी सब कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो जब इंटरव्यू में जाते या बाहर किसी अनजान बंदे से बात करते, दे कांट इवन टॉक। उनको बात करना नहीं आता यार। औरतों से, लड़कियों से ऐसे नीचे देख देख के बात करते, ऐसे कैसे चलेगा? हाउ विल इट विल वर्क यार? और कब तक ऐसे रहोगे? हाँ, कब तक? 18, 19, 20, 21, 22, 24 तक यार, 24, 25 तक ऐसे रहोगे? एक आदमी जो रहता है ना, वो लिटरली आंखों में देख के लोगों के बात करता है। कब आंख लगानी है, कब आंख हटानी है, सब उसको पता रहता है। और तुम ऐसे ऐसे रहोगे तो कब तक चलेगा? मेरा मे भी तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हो, बट दिस इज द ट्रूथ यार। ये सच्चाई है। तुम अभी किसी दिन अपने किसी प्रिविलेज फ्रेंड के घर पे जाना, उसके घर पे वो सारी चीजें होगी जो तुम्हें नहीं मिली होगी, या जो तुम्हें नहीं मिली। गेमिंग, डाइजेस्ट, लाइब्रेरीज वगैरह, इवन सब कुछ होता है उसके घर पे। एक पूरा एक रूम होता है, पूरा एक फैंटेसी वाला रूम बिल्ड किया हुआ रहता है। उसका अगर पढ़ने का मन नहीं होता तो उस टाइम पे एक स्पेशल टीचर भी आ जाता है उसके घर पे पढ़ाने के लिए। उसके माँ बाप के सामने एक सिंगल टीचर एक सिंगल स्टूडेंट पे फोकस कर रहा है, और वहीं पे तुम भेड़ बकरी की तरह 100 बच्चे बैठे हुए, उसमें से एक टीचर है, और उसमें तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि भाई तुम उठ के टीचर को पूछ लो। और मैं सिर्फ स्कूल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मिडिल क्लास लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो जॉब में जाते हैं, लाइक पार्टीज वगैरह अटेंड करते, जॉब वगैरह की, ताकि इवेंचुअली आगे कुछ बढ़ोतरी हो। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम डे खत्म होने से पहले तुम्हें यह ध्यान देना पड़ेगा कि भाई तुमने आज क्या काम किया। बस काम मैटर करता है और कुछ नहीं, क्या सीखा है क्या नहीं। वो प्रिविलेज घर वाला बंदा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ना एक कोचिंग ज्वाइन करेगा, बट तुम्हें दुनिया के बाहर जाके पर्सनल डेवलपमेंट चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बाहर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जॉब करनी पड़ेगी। यू डोंट इवन नो कि मैंने कितनी जॉब्स की है यार। मैं लेबर का काम कर चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम कर चुका हूँ, मिस्त्री का, कड़िया का, उसके बाद में गेमिंग, एडिटिंग, फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद में अभी जाके इसमें अच्छा पैसा बन रहा था तो मैं अमेजोन डिलीवरी में लग गया काम करने। ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अभी एक छूटता एक मिलता है, एक छूटता एक मिलता है। मैं कभी खाली नहीं बैठता। पता है क्यों? सिर्फ 2-3 चीज़ों के वजह से ही, क्योंकि मेरा फोकस अच्छा है, डेडिकेशन अच्छा है, और दूसरी कोई भी चीज़ों में है ना मैं ध्यान नहीं देता, फालतू की चीज़ों में। क्या मुझे वो चीज़ मिल सकती है? ओके, मुझे वो चीज़ नहीं मिल सकती। वो एक प्रिविलेज घर से बंदा है, वो मुझे चीज़ खुद से अफोर्ड करनी पड़ेगी। मैं ये अपने आप को बोलता हूँ, मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास बचपन से पीसी था, वो बचपन से गेम खेलते हुआ आ रहा है, एवरीथिंग,
एंड वो अच्छा लाइव स्ट्रीम वगैरह एंड उसके अच्छा चल भी गया सब कुछ, क्योंकि पहले से उसके पास सब कुछ था। और वहीं पे मेरा हाल क्या, कुछ नहीं। मैंने पीसी लाया तब तक मैं लेट हो चुका हूँ, तब तक टाइम जा चुका है, बचपन जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है, जो है उससे तुम काम चलाओ, और जो नहीं है उसको किसी तरह बिल्ड करो, और फटाक से बिल्ड करना पड़ेगा। टाइम पास नहीं चलेगा, ऐसे नहीं कि आज नहीं कल करता हूँ, आज नहीं कल करता हूँ। और तुम कोई भी ब्रेक वाली चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बता दो, अगर मान लो तुम बीमार पड़ जाते हो कोई अनहेल्दी फूड खाने के वजह से, वो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अभी देखो, मैंने जब क्या बोला 18 या 19 साल के हो गए हो, तो इसलिए मैंने जो 18 के नीचे वाले उन पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला। जब तुम 18-19 के हो जाते हो, देन यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर ओन हैंड्स, क्योंकि तब जाके तुम्हें पता चलता है कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा किस हिसाब से तुम्हें पढ़ाते, बिल भरते, रेंट भरते, घर की किस्तें भरते। अगर किसी का भाड़े पे घर नहीं है तो कंटाल जाते यार, परेशान हो जाते। तो तुम्हारा वो टाइम नहीं आना चाहिए कि भाई तुम्हारे इतने बुरे दिन आए, तुम्हारे इतने नहीं। देखो यार, मेरा कहने का मतलब बस यही है, अगर तुमने मिडिल क्लास लाइफ जी है तो तुम्हारे बच्चे ना जिए। भले ही एक छोटे से घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट घर पे स्किल सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, कैलिस्थेनिक्स, कराटे वगैरह सीखने के लिए, कोई भी चीज़ जो एक बच्चे के अंदर उस टाइम पे उमड़ रही होती है, उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास ये कारण नहीं होना चाहिए। अच्छी डाइट, अच्छी फूड के लिए, अच्छे बेड के लिए उस टाइम पे तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए रीज़न कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं ये अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्योंकि होता क्या है ना, देखो, आज कोई बंदा प्रिविलेज घर से बंदा है ना, उसकी बहुत पहचान होगी, इसलिए वो प्रिविलेज घर से है। मे बी वो अपने बच्चे को अगर क्रिकेटर भी बनाना चाहता होगा ना तो वो बना देगा। बट वहीं पे तुम भले ही कितना भी अच्छा क्रिकेट खेलो, तुम्हें कोई कुत्ता तक नहीं पूछेगा, कुत्ता तक तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला, कोई देखेगा भी नहीं। उसकी पहचान थी, उसका बच्चा लग गया। बट वहीं पे अगर तुम मिडिल क्लास के हो, कोई तुम्हें गिनेगा नहीं यार, कोई नहीं। आज भी अगर तुम देखोगे मिडिल क्लास के बच्चे, अगर मान लो मिडिल क्लास के जो लोग रहते, 800 900 मैंने लोगों को देखा है ऐसा ऑडिशन दे चुके, और तब जाके उनको कहीं ना कहीं रोल मिलता है। और कितने ऐसे हैं जो ऑडिशन दे दे के थक चुके, आखिर में आके यूट्यूब खोलते या फिर अपना सोशल मीडिया बनाते और उसके बाद में उसमें कंटिन्यू करते और उसमें अपना करियर बनाते। और तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें क्या है, स्टार्टिंग से बिल्ड करना पड़ेगा सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा जो भी बैकअप है, वो तुम्हारे पास कुछ है नहीं उतना। तुम्हारी फैमिली के पास तुम्हारे बैकअप के लिए तुम्हारी फैमिली बस यही उम्मीद लगाई है, किसी दिन मेरा बेटा ग्रेजुएट कर लेगा और 20-22 हज़ार की नौकरी कर लेगा, सरकारी रहेगा तो और अच्छा, बैंक में रहेगा तो भी चलेगा, बट सरकारी बेटर है। और उनको क्या लगेगा कि चलो मेरे बेटे की लाइफ सेट हो गई। बट सही में अपने आप से पूछना है यार कभी कि क्या तुम्हारी लाइफ सेट हुई है? नहीं हुई। तुम सीखना चाहते थे डांस वगैरह सारी चीज़ें, उसमें भी अपना लक ट्राई करना चाहते थे। तुम्हें दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, अपना पैशन भी और सर्वाइवल के लिए अपना लाइक काम भी, जिससे तुम पैसे बनाओ, कंटिन्यू करो अपनी जर्नी। और कुछ नहीं यार, बस लाइक आई थिंक अगर मैं बोलता जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय बाय।